हाय, मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड तो नहीं है, जो कि यूजुअली हम करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी के पास फैक्ट्स जाने चाहिए, जो भी फिगर्स उनके पास जा रहे हैं वो फैक्ट्स जाने चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है और इजीली एक्सेसिबल भी है। तो क्यों ना हम सच्चाई और जो सही चीज़ है उसको पब्लिक डोमेन में देख के या पब्लिक डोमेन से उसको लेके कलेक्ट करके आम आदमी के पास सच्चाई बताई जाए। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि क्या पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी के अंदर आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा? और दूसरी चीज़ कि आजकल जो गवर्नमेंट, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी सरकार है जिसकी अभी जो लोग रूल कर रहे हैं वो हों, क्यों वो ब्लेम गेम खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ है, आज 100 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है, तो अभी कल परसों में पार्लियामेंट में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्होंने बोला कि स्टेट्स भी बराबर की भागीदार हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें सर्च आउट करी, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये फैक्ट्स एक्चुअली आम आदमी के पास पहुंचने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कभी कभार आपके साथ जो खड़ा बंदा है, जो आपके साथ खड़ा हुआ आदमी है, वो भी आपको धोखा दे सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले मैंने किसी न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस सीतारमण, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू डिस्कस विद द स्टेट्स ताकि पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जा सके। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले की बात है। यही चीज़ उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी बात बोली थी कि वी आर थिंकिंग टू डिस्कस विद द स्टेट्स ताकि पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जा सके। मतलब जो गवर्नमेंट ऑलरेडी पावर में है, उनके 2 सीनियर लीडर पब्लिक डोमेन में आके ये बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जीएसटी में लाने के चांसेस हैं और ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन्होंने एक जो वर्ड बोला है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वी आर थिंकिंग। और थिंकिंग का मतलब क्या है कि वी आर थिंकिंग टू डिस्कस विद द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के साथ हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोल एंड डीजल का जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स से, वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास भी जाता ही है ना, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट्स के पास जाता है। तो उनसे वो डिस्कस करेंगे। अगर सारे स्टेट्स, चाहे किसी की रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट हो, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पूरे देश में है तो वो जो भी लाएंगे वो कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे नीड टू डिस्कस विद द स्टेट्स। तो बहुत सही चीज़ है कि वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ब्लेम गेम चल रहा है उसमें क्या है, और एक चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है आजकल, क्या चल रहा है कि कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट से पास होके, पहले तो ज़्यादातर बिल पास ही हो जाते हैं क्योंकि उनकी मेजोरिटी अच्छी खासी है बीजेपी वालों की। उसके बाद रोड पे जाके डिसाइड होता है कि बिल होना है कि नहीं होना है। अल्टीमेटली होना है, क्योंकि दे हैव देयर मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, तो वो तो हो जानी है। लेकिन कंसर्न क्या है कि धरना प्रदर्शन और उसको लेके चाहे कुछ भी हो, नॉर्मली जैसे कि अब किसान का बिल आया, उस पर मेरे ख्याल से 100-150 दिन हो गए, लेकिन अभी वो चल ही रहा है, प्रदर्शन चल ही रहा है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो वहाँ पे भी अभी बैंक वाले हैं वो हड़ताल पे चले गए। और कोई भी चीज़ होती है, पेट्रोल डीजल का, इसका तो कंसर्न सबका ही है, आम आदमी का भी कंसर्न है। और पर्सनली मैं बताऊं तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत हाई हैं, और गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का हाथ है उसमें। और क्या हाथ है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे 27 रुपये के बेस प्राइस का जो क्रूड ऑयल है या फिर जो डीजल या पेट्रोल जिससे बनता है वो 100 रुपीज़ का आपके पास पहुँच रहा है। और फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग आपके साथ धरना प्रदर्शन में खड़े हैं, या फिर यूं कहिए कि आपको लीड कर रहे हैं धरना प्रदर्शन में, जितने भी हैं, जिनको आज आपकी बहुत फिक्र है, वो कंसर्न है बहुत महंगाई को लेके, बहुत कंसर्न है किसान बिल को लेके, बहुत कंसर्न है प्राइवेटाइजेशन को लेके, जो आपके साथ खड़े हुए हैं पॉलिटिशियंस, क्या वो सच में आपके साथ खड़े हुए हैं?
मतलब पॉलिटिकल एडवांटेज नाम की भी एक चीज़ होती है। तो ये हमें ही चेक करना है कि अगर कोई पॉलिटिशियंस भी हमारे इस धरना प्रदर्शन में है तो वो क्यों है। और आजकल एक चीज़ और मैंने देख रहा हूँ, चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको मानते हैं, वो डिवाइड हो चुके हैं। मतलब एक राइटिस्ट एक लेफ्टिस्ट। मतलब मैं गवर्नमेंट के फेवर में बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट के अपोज में बात करूंगा, लेकिन नॉर्मल बात नहीं करूंगा, आम आदमी की बात नहीं करूंगा। आम आदमी से मैं भी छुपाऊंगा तो भी छुपा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। चाहे यूट्यूबर्स हो गए, आपका मीडिया हो गया, मीडिया भी दो टीमों में डिवाइड है। एक गवर्नमेंट की बात करता है तो एक गवर्नमेंट के अपोज की बात करता है। तो वैसी सारी चीज़ चल रही है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो आपके साथ पॉलिटिशियंस खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी रीजनल पार्टी से हो या फिर कोई नेशनल पार्टी से हो, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस में उनका बराबर का हाथ है। जहाँ तक बात है किसान बिल को लेके या किसानों को लेके, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस या फिर यूपीए के जो अलायंस में पार्टी थी वो कभी रही नहीं है सरकार में। अगर वो किसानों को लेके इतनी कंसर्न थे तो ये कंसर्न उनको पहले दिखाना चाहिए था, जो आज दिखा रहे हैं उनको पहले दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया। एनीवेज, मैं एक चीज़ आपको पहले से क्लियर करा दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम नॉन पॉलिटिकल है और राजनीतिक है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं उन लोगों को आज याद आपकी क्यों आ रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस के बारे में। नॉर्मली हम लोग जो पेट्रोल और डीजल जिससे बनता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल, जिससे हम इंपोर्ट करते हैं और हम लोग डिपेंडेंट हैं। मेरे ख्याल से 84% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जो कच्चा तेल हम जो इंपोर्ट करते हैं वो आता है डॉलर्स में, मतलब जिसकी, क्योंकि वो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है और उसके प्राइस हर रोज फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, तो करंट टाइम जो कच्चे तेल का जो चल रहा है, क्रूड ऑयल का जो चल रहा है, वो मेरे ख्याल से मैंने अभी जो चेक किया है वो 59 और $60 प्रति बैरल, और एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर कच्चा तेल आपको पड़ेगा 27 रुपये के आसपास, 27 साढ़े 27 रुपये। 5 पैसे 10 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपको 27 रुपये के आसपास पड़ेगा 1 लीटर। अब इसका जो प्रोसेस है मैं पूरा बता देता हूँ आपको कि जैसे हम लोग सऊदी अरब से भी इंपोर्ट करते हैं और भी कहीं से भी करते हैं, तो मेजरली सऊदी अरब से करते हैं। तो वहाँ से आपको जो आएगा तो एक फ्रेट चार्जेस लगेगा जो 68 पैसे के आसपास है। तो 27 और 68 मतलब आप 27.5 पकड़ लीजिए। इसके बाद वो आएगा OMCs के पास। OMCs क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे कि आपने सुना होगा HPCL, BPCL और IOCL वगैरह जो हैं, इनके पास आता है। वो क्या करती हैं, जो OMCs हैं, उस क्रूड ऑयल से आपका डीजल है, आपका पेट्रोल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसको वो रिफाइन करके अलग अलग करते हैं। तो उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं जो कि मेरे ख्याल से 12 से 15% उनका कुछ मार्जिन रहता है, जो 4 रुपये के आसपास, 3.5-4 रुपये के आसपास बैठता है। तो 27 रुपीज़, 27.5 रुपये थे और 3.5 रुपये और अगर आप ऐड कर दोगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा वो 31 रुपये। 31 रुपये का आपके पास पहुंचता है। 31 रुपये के बाद जिस डीलर को, जहाँ से आप पेट्रोल भरवाते हैं, उसके पास जाता है। उसके पास जाके उसके भी कुछ चार्जेस हैं, 3 रुपये 68 पैसे नॉर्मली पेट्रोल पे वो चार्ज गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है कि आप 3 रुपये 68 पैसे तक ले सकते हो। तो मैं अगर इसको भी ऐड कर दूं तो 31 रुपये 3 रुपये 68 पैसे, मतलब मोटा मोटा आप पकड़िए कि 35 रुपये के आसपास आपके पास पहुंचेगा बेस प्राइस। अब यहाँ हो गया कि आपका ये है बेस प्राइस, कि 35 रुपये का बेस प्राइस है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सारा खेल, सारा ड्रामा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे आपका पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इंडिया में ही क्यों इतना महंगा है, बाकी हमारे जो पड़ोसी जो कंट्रीज हैं उनके पास सस्ता है। नेपाल में जाओ 70s के आसपास पड़ेगा। पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे, पाकिस्तान से खैर क्या कंपेयर करना है, श्रीलंका में देखोगे तो 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इंडिया में टैक्सेस बहुत हाई हैं। अब हाई यहाँ से देखिए, 35 रुपये का आपका तैयार हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स है उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइज ड्यूटी। मतलब कोई प्रोडक्ट हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लाया हुआ कच्चे तेल को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है।
तो उनका जो ड्यूटी जो लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी जो लग रहा है, वो लेते हैं 32 रुपये 90 पैसे, मतलब 33 रुपये आप पकड़ लीजिए। जबकि एक साल पीछे अगर आप जाओगे, सिर्फ एक साल पीछे, जनवरी 2020 में ये 20 रुपये के आसपास थी, 20 रुपये 21 रुपये के आसपास थी। मतलब गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये बढ़ा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस का जो आप देख रहे हो, रेगुलेशन जो है, प्राइस को जो रेगुलेट किया जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक्चुअल खेल अभी और भी बाकी है। 33 रुपये और 35 रुपये अगर आप ऐड करो, मतलब 35 रुपये का आपका बेस प्राइस बैठा था आपका क्रूड ऑयल का, फ्रेट चार्जेस का, डीलर्स का, ओएमसीज का, सबका लगा के 35 रुपये बैठा था। उसके ऊपर से 33 रुपये इनके एक्साइज ड्यूटी हुई, तो ये पहुंचा आपका 68 रुपीज़ पे। अब 68 रुपीज़ पे जाने के बाद ये अलग अलग स्टेट्स में जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी स्टेट्स में 100 में, किसी में 90 रुपीज़ का, किसी पे 88 का है। और 100 जो सेंचुरी लगी वो तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। एक बंदा था पेट्रोल पंप के सामने जाके, उसने हेलमेट और बैट लिया हुआ था और उसने एकदम सेंचुरी करने वाला पूरा एक्शन किया था। तो मेरे ख्याल से वो गंगानगर सिटी का था, राजस्थान का। और इत्तेफाक देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, तो हाईएस्ट पेट्रोल के प्राइस उनकी स्टेट्स में है। और ऐसा नहीं है कि उनके स्टेट्स में उनका हाथ नहीं है, पूरा हाथ है। 68 रुपीज़ से अगर आप 100 रुपये ले जा रहे हो, 32 रुपये ले रहे हो आप भाई, आप समझ रहे हो, 32 रुपये। तो वहां तक पहुंचाने में पूरा हाथ है स्टेट्स का। अब मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के भी जहाँ स्टेट है, उसके नेक्स्ट आइए मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी 96-97 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल मिल रहा है, कहीं कहीं इंदौर वगैरह में। तो मेरा कहने का कंसर्न क्या है, पार्टी चाहे बीजेपी हो, पार्टी चाहे कांग्रेस हो, पार्टी चाहे कोई रीजनल पार्टी हो, लाइक ममता बनर्जी हैं अपनी जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी आपका पेट्रोल का प्राइस अब काफ़ी हाई है, 95-96। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंधिया जी ने पार्लियामेंट में जो कल बात बोली है, वो एक्चुअली में सच बात बोली है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं इसके, तो स्टेट्स भी उसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं। और इसमें इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने हर जगह से रिसर्च किया, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी फिगर्स आपके सामने ला दूं। तो सिंधिया जी ने एक बात बोली थी फाइनेंस कमीशन वाली, तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, तो पता चला कि वो सच है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 275 के आसपास, उसके तहत एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। और उस फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक कमेटी होती है, उसका एक चेयरपर्सन होता है। तो लास्ट वाला जो था, अभी तो अगर 15 चल रहा है, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, जिसको हेड किया गया था YV रेड्डी, जो कि हमारे पहले के गवर्नर थे। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स जिस भी स्टेट से, रिस्पेक्टिवली जिस भी स्टेट से रिसीव करेगी, उसका 42% उनको वापस करना है। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने 33% एक्साइज ड्यूटी ली भी है, उसका 42% उनको उस रेस्पेक्टिव स्टेट्स को देना है जहां पे उनका टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से 33 रुपये का 42% बैठेगा 12-13 रुपये के आसपास ही। तो अगेन स्टेट जो पहले से, जैसे दिल्ली जैसा स्टेट है, दिल्ली में जो हमारे चचा हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि देखिए जी पेट्रोल कम नहीं कर रहे जी, वो नहीं कम कर रहे जी। भाई साहब, आप भी तो पैसे ले रहे हो, आप 20 रुपये जो आप ले रहे हो वो हटा दो, आपके यहाँ पे जो 90 रुपये की पेट्रोल 70 रुपये अपने आप आ जाएगी। कोई एक स्टेट ऐसा नहीं है जो ये करने को तैयार हो। देखिए सेंटर को तो सब दोष दे ही रहे हैं, आम आदमी है वो भी सेंटर को दोष दे रहा है, पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन वाले वो भी सेंटर को, और नॉर्मल जो आम आदमी जिसको नहीं पता है उसको भी यही बोल दिया कि जो भी है सेंटर ही कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कि सेंटर को घेरा जाए, तो जो नॉन एनडीए की पार्टी हैं और जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, रीजनल पार्टीज की या फिर कहीं पे भी, आप अपना वैट हटा के देखिए। 100 रुपये की पेट्रोल या 90 रुपये की पेट्रोल आप अपने स्टेट में 65 रुपये की करके देखिए, 68 रुपये की करके देखिए। ये पार्टी ही नहीं रहेगी भाई, पावर में नहीं आएगी। या तो वो आपके साथ आएगी 70 रुपये पे करने, या फिर पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू का मजा तो आपको भी लेना है और सबको लेना है। 4 बड़े बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और कौन सा, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा है आपका, और भी है कोई, तो मतलब ये तीन तो मैंने बताई दी आपको, बड़े बड़े, जहाँ पे अलग अलग पार्टीज की अलग अलग जो सरकारें हैं आप, और यहीं पे सबसे ज़्यादा महंगे हैं। जो प्राइस जो आप देख रहे हो
वहीं पे ज़्यादा महंगे हैं। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि अगर आप सच में पब्लिक को लेके इतने कंसर्न हो, महंगाई के लोग इतने कंसर्न हो, तो भाई इनिशिएट लीजिए, आप भी करिए, क्योंकि पूरा मज़ा आप ले रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट अगर 20% सॉरी 30% 35% इतना जो भी आप वैट ले रहे हो उसके बारे में सोचिए, उसको थोड़ा कम करिए। आप गोवा में जाइए, गोवा में बीजेपी गवर्नमेंट है लेकिन उनका वैट बहुत कम है, सबसे सस्ता पेट्रोल आपको गोवा में मिलेगा। तो वो है सारी चीज़ें कि दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, आपको दिखाने के लिए वो आपके साथ खड़े हैं, आपका धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, इनफैक्ट आपको फंड भी कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, आम आदमी के पास फैक्ट जाने दीजिए कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं बराबर के भागीदार हैं, बराबर मज़ा मार रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस में। अब मैं बात करता हूँ आपसे ये कि अगर ये जीएसटी के अंदर आ गया तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 35 रुपये का मैंने आपको बताया कि बेस प्राइस बैठेगा, और जो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा इसका जो भी स्लैब, कौन से स्लैब में रखना है कौन से में नहीं रखना है। मैं पकड़ता हूँ हाईएस्ट जो स्लैब है वो है 28%। अगर 28% भी अगर इन्होंने लगाया तो 10-11 रुपये आप मान लीजिए, 10-11 रुपये के आसपास बैठेगा। और 10-11 रुपये अगर 35 रुपये पर आप ऐड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 40-47 रुपये का आपको पेट्रोल मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। किसी भी स्टेट में आपको ये नहीं मिलेगा कि तुम्हारे यहाँ 48 है, मेरे यहाँ 42 है, मेरे यहाँ 44 है। तो मैं दुआ करूँगा, मैं ऐसे मतलब अगर बोला है इनके सीनियर लीडर्स ने, इसका मतलब सेंटर की नीयत तो क्लियर है कि वो करना चाहते हैं। अब स्टेट्स के अप्रूवल आ जाएं तो शायद ये हो सकता है और आपको पेट्रोल 50 रुपये के नीचे 46 रुपये 47 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इसको पॉलिटिकली ना ले। मैं किसी भी पार्टी को अपोज या सपोर्ट कुछ भी नहीं करता हूँ। मैंने फिगर्स देखे हैं, जो मैंने रिसर्च किया है पेट्रोल प्राइस को लेके, कौन कौन इसका मज़ा मार रहा है, वो सारी चीज़ फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखने की बस एक कोशिश करिए। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।